दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं, जो कि ये महत्वपूर्ण जीवनी रचनाएं हैं। इससे पहले जो है आत्मकथा पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अन्य गतिविधा से लेके आए रहे हैं एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन वो लेके आ रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या जो कि महत्वपूर्ण है। तो छोटी रचना लेके आ रहे हैं, छोटी वीडियो लेके आएंगे, और जो लेके आएंगे जो वो कि PYQ में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जुड़े हैं तो अंत तक देखें, और जितने जीवनी हमने इस वीडियो में रखी है वो मोस्ट लगा के रखें। वो परीक्षा में आते हैं या आएंगे ही, चाहे PGT की परीक्षा हो, चाहे TGT की हो, चाहे LT, GIC, EMRS, सब के लिए जीवनी से अगर ये वीडियो पूरी देख ली आपने तो जीवनी से कोई बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अपनी कक्षा की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को ये मेरी कक्षाएं अच्छी लगती होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। पहला है दयानंद दिग्विजय का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दयानंद दिग्विजय का जो है जीवनी, वो कब की है? 1881 की है। कब की है? 1881। किसकी है? गोपाल शर्मा शास्त्री की है। गोपाल शर्मा शास्त्री की जो रचना है दयानंद दिग्विजय, 1881। समय क्या है? 1881। किसकी है? गोपाल शर्मा शास्त्री की। आगे देखते हैं अगली जीवनी। अगला है राधा कृष्ण दास का भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। कब की है? 1904 की है। कब की है? 1904 की। किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। इनकी कौन सी जीवनी है? भारतीय हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र 1904 की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है शिवनंदन सहाय का हरिश्चंद्र, 1905 की है। शिवनंदन सहाय का क्या है? हरिश्चंद्र। कब की है? 1905 की है। आगे देखते हैं अगला रामचंद्र वर्मा, मोस्ट है, PGT में पूछे गए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, कब की है? 1919। मोस्ट है ये महात्मा गांधी, 1919। कब किसकी है? रामचंद्र वर्मा की है। नाम क्या है? महात्मा गांधी। समय क्या है? 1919। आगे देखते हैं। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी का, इनका भी पूछा जाता है। श्री गांधी, 1931। जितनी भी हम जीवनी करा रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट है, चाहे बताएं या ना बताएं, सारे को मोस्ट आप 1-2 बार दोहरा लेंगे अगर वीडियो, तो आपको सारी जीवनी याद ही हो जाएंगी। और बीच बीच में आप दोहराते रहें जहाँ जिस नोट्स में लिखें। आगे देखते हैं अगला है ब्रजरत्न दास का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रजरत्न दास का। ब्रजरत्न दास का क्या है? भारतीय हरिश्चंद्र। क्या है? भारतीय हरिश्चंद्र, 1948। क्या है? 1948। ये भी मोस्ट है, ठीक है। इन्होंने भारतीय हरिश्चंद्र के नाटक इसमें बहुत अच्छे से व्याख्या की है ब्रजरत्न दास वाले ने अपनी जीवनी जो लिखी है भारतीय हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं घनश्याम दास बिरला, इनका तो मोस्ट है, ठीक है। बापू, 1940। और इनका दूसरा है मेरे जीवन में गांधी जी, 1975, ठीक है। घनश्याम दास बिरला की 2 जीवनियाँ हैं, एक बापू नाम से जो कि 1940 में है, दूसरे है मेरे जीवन में गांधी जी, 1975। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुशीला नायर का भी मोस्ट है। बापू के कारावास की कहानी, 1949। कब की है? बापू के कारावास की कहानी 1949 की जीवनी है। आगे देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की जयप्रकाश नारायण कब का है? 1951। समय भी आप ध्यान दें, रचनाकार की रचनाएं भी आप ध्यान दें, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण कब की है? 1951। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। आगे देखते हैं। अगला है, ये तो मोस्ट है, नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ, शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में। कब क्या है? 1944। इसका समय अभी पूछा गया था नेट के, जो जून में पेपर हुआ था नेट के, उसमें पूछा गया था कि शिवरानी देवी का जो रचना है प्रेमचंद्र घर में, उसका समय क्या है। 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें असत्य कथन बताना है, तो ये समय भी पूछा गया, तो आप समय भी ध्यान दें, स्किप ना करें, ठीक। आगे अगला राहुल संस्कृत्यायन का, भाई क्या हो गया आज। राहुल संस्कृत्यायन का कौन सी जीवनियाँ हैं? राहुल संस्कृत्यायन की है स्टालिन, कार्ल मार्क्स,
लेनिन, ठीक है, स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। लेनिन का समय क्या है? 1954। आगे देखते हैं। अगला है अमृत राय का 1962 का क्या है? कलम का सिपाही। सिपाही कौन बनाता है? ये अपने पिता प्रेमचंद्र के ऊपर लिखे हैं ये, कलम का सिपाही, ठीक है। अभी आपने देखा ऊपर शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में 1944 का, और ये है 1962 का। आप समय भी ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। आगे अगला है, ये मजदूर होगा, ठीक है, जादूगर नहीं, कलम का मजदूर है, ठीक। मदन गोपाल का है 1964, कलम का मजदूर। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। जो भी रचनाएं जीवनियाँ बताई जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान से देखें। आगे चलते हैं। अगला है, हाँ, कलम का मजदूर है, ठीक है, वो गलती से हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी 1968 की है, किसकी है? जैनेंद्र की है। किसकी है? जैनेंद्र कुमार की है। आगे देखते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, अकाल पुरुष गांधी पूछी जाती है। इसका समय भी आप ध्यान में रखें, 1968। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना 1969। इसी पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी भी मिला है, ठीक। तो रामविलास शर्मा के निराला की साहित्य साधना 1969, 70 में इनको पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, प्रथम खंड 1970, द्वितीय खंड 1977, किसकी है? शांति जोशी, इनकी पत्नी थी सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगला जीवनी पे। अगला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने जीना जाना, कब की है? 1971 की है। 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र का लेखक किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है, ठीक है। अक्सर अभी जो पेपर हुआ था HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो जीवनी है वो कितने लोगों की, जो जीवनी, जैसे इनकी जीवनी है, 12 रचनाएं हैं, इसमें 12 लोगों की जीवनियाँ हैं, तो ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि इस रचना में कितने लोगों की जीवनी लिखी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला है उत्तर योगी श्री अरविंद 1972, किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की, ये भी मोस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये तो मोस्ट नेट के सिलेबस में भी लगा है। विष्णु प्रभाकर क्या आवारा मसीहा, कब की है? 1974 की। किसके जीवन पे है? शरद चंद्र के जीवन पे है आवारा मसीहा, 1974 मोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अमृतलाल नागर का चैतन्य महाप्रभु, कब की है? 1975 की है। अमृतलाल नागर की कौन सी है? चैतन्य महाप्रभु, कब की है? 1975। आगे देखते हैं। अगला है अग्निसेतु 1976, और जो कि ये अग्निसेतु किस पे है? नजरुल इस्लाम पे है। समय साम्यवादी 1957 की है। ये किसके जीवन पे है? राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पे है। किसकी रचना है? विष्णु चंद्र शर्मा की। किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा। अग्निसेतु जो है वो किस पर है? किस पर आधारित है? नजरुल इस्लाम पर आधारित है, जो कि 1976 की रचना है। और समय साम्यवादी मोस्ट है, ये बहुत पूछा जाता है, दोनों रचनाएं पूछी जाती है इनकी, वो राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित है, 1997 में। और किसकी रचना है दोनों? ये विष्णु चंद्र शर्मा की है, समय साम्यवादी और अग्निसेतु। चलिए आगे देखते हैं। अगला है शिव सागर मिश्र की है दिनकर एक सहज पुरुष, कब की है? 1981। शिव सागर मिश्र का है दिनकर एक सहज पुरुष, कब की है? 1981 की। आगे देखते हैं। अगला है रामविलास शर्मा का चैतन्य महाप्रभु। रामविलास शर्मा का भी चैतन्य महाप्रभु है, कब की? 1986 की है। आगे देखते हैं। अगला है रामनिवास जाजू। रामनिवास जाजू का क्या है? मार्क्स त्योस्की और एशियाई समाज, कब की है? 1986 की है। किसके जीवन पर आधारित है? घनश्याम दास बिरला के जीवन पर आधारित है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है शिखर से सागर तक 1986, जो कि अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। किसकी रचना है ये? राम कमल राय की। किसकी है? राम कमल राय की है, ठीक है। शिखर से सागर तक किसके जीवन पर आधारित है? अज्ञेय के। समय क्या है? 1986। किसकी जीवनी है ये? किसने लिखी है? राम कमल राय ने, ठीक है। आगे देखते हैं। बाबूजी
अक्सर लोग बाबूजी समझ के सोचते हैं कि ये तो महात्मा गांधी जी के ऊपर है, तो ये बाबूजी लिखा है इन्होंने नागार्जुन के ऊपर। ठीक है, कब की है? 1991। किसकी है? शोभा कांत की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मेरे बड़े भाई शमशेर जी, ये भी पूछी जाती है। 1995 की रचना है। किसकी है? तेज बहादुर चौधरी, इनके छोटे भाई की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है महामानव महापंडित 1995, राहुल संस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित है। कमला संस्कृत्यायन की रचना है। ठीक है, किसकी है? कमला संस्कृत्यायन की है। आगे अगला है प्यारे हरिश्चंद्र जो 1997 की ये रचना है। किसने लिखी है? प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल कौन थी? तो राधा कृष्ण की जो बेटी थी उनकी बेटी थी प्रतिभा अग्रवाल। ठीक है, तो राधा कृष्ण कौन थे? हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे ये। ठीक है, तो उनकी बेटी की बेटी है जो प्रतिभा अग्रवाल थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997 की है। किसके? सुलोचना रांगे राघव की, उनकी पत्नी की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर, ये 1999 की है। मदन मोहन ठाकुर जो कि शादी में पिता की भूमिका ये निभाए थे। मदन मोहन ठाकुर, जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की शादी हुई थी उसमें ये मदन मोहन ठाकुर जो थे वो पिता की भूमिका निभाए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्मृति के झरोखे। स्मृति के झरोखे में 1999 की है। भरत भूषण अग्रवाल पर आधारित है। किसने लिखी है? बिंदु अग्रवाल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है उत्सव पुरुष। किसकी है? किसके जीवनी पर लिखी गई है? ये किसके जीवन पर लिखी? नरेश मेहता 2003 की है। किसने लिखी? ममता मेहता, उनकी पत्नी ने लिखी है। ठीक है, उत्सव पुरुष किसकी रचना है? महिमा मेहता की है। किसके जीवन पर आधारित? तो नरेश मेहता की है। और कब की है रचना? 2003 की। आप समय ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। अगला है ज्ञानचंद जैन की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। ठीक है, 2004 की रचना है। ज्ञानचंद जैन की भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 की है। आगे देखते हैं। अगला है वट वृक्ष की छाया में। मोस्ट है ये। वट वृक्ष की छाया में 2004 की रचना है। किसके जीवन पर आधारित? अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। और किसकी रचना है? कुमुद नागर की है। ठीक है, कुमुद नागर। आगे देखते हैं। ये तो हो चुका अभी ऊपर। आगे देखते हैं। अगला है रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला 2004। किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। ये मोस्ट है। अभी जो HPSC का पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें ये पूछा गया था कि ये कब की रचना है और किसकी रचना है। तो आप ये ध्यान दें, रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला 2004 की रचना है। और किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की है। मोस्ट है। ठीक है, जो भी हाल ही में प्रश्न पूछे रहते हैं एग्जाम में ना, वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इसको बता दिया जाता है आपको। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है मेरे हमसफ़र 2005 की रचना। किसकी है? गायत्री कमलेश्वर की है। ठीक है, किसके जीवन पर है? कमलेश्वर की। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नरेंद्र मोहन का मंटो जिंदा है। मंटो जिंदा है 2012 की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पुरुषोत्तम अग्रवाल की रचना कोलाज अशोक वाजपेयी 2012 की रचना जीवनी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है। और किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। ये मोस्ट बहुत पूछी जाती है। चलिए, तो आज के लिए ये इतनी ही जीवनियाँ थी जो बार बार पूछी जाती हैं। आशा करते हैं आपको ये कक्षाएँ अच्छी लगी होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ परिवर्तन करना हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।